नमस्कार। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें आप एक से असंख्य प्रश्न कर सकते हैं। ये छूट किसी अदर संप्रदाय में नहीं दी गई है। और सवाल यह है कि अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप प्रश्न नहीं करोगे तो फिर जानोगे कैसे? और जब आपको बताई नहीं जाएगी तो आपका संदेह मिटेगा कैसे? इसलिए अपने धर्म के बारे में जानने के लिए प्रश्न तो चाहिए ही चाहिए। तो आज हमारा प्रश्न है कि जन्म और मृत्यु के बीच का यात्रा हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। तो ईश्वर का अपना कोई आकार नहीं होता, आप सभी को पता है। इसलिए ईश्वर का कोई अपना शरीर नहीं होता, तन नहीं होता। जब उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है तो किसी न किसी तन के रूप में आते हैं, तन लेकर अवतरित होते हैं। जैसे मानव अवतार मानव के रूप में आए, वराह अवतार एक पशु के तन के रूप में आए। इस तरह से अलग अलग तन लेकर के वो आते हैं। और हमारे साथ में वही बातें हैं। हम ईश्वर का एक सूक्ष्म हिस्सा हैं। जैसे कोई चिंगारी होता है, वो किसी आग के लपटों का सूक्ष्म पार्ट होता है, सूक्ष्म हिस्सा होता है। उसी तरह हम परम पिता परमेश्वर रूपी आग की लपटों का एक छोटी सी चिंगारी हैं। यही कारण है कि हम पवित्र होते हैं और जब हमारा जन्म होता है तो उसमें हम निर्वस्त्र होते हैं। कोई गिला शिकवा शिकायत उसमें नहीं होता, किसी प्रकार का झूठ सच नहीं होता, होता तो सिर्फ कर। अब जन्म के बाद सांसारिक माता पिता हमें ऐसे कपड़े पहना देते हैं जिसमें कई जेबें होती है और उसी जेब के साथ शुरू हो जाता है धन जमा करने की लालसा। उसी समय शुरू हो जाता है झूठ और सच। उसी समय शुरू हो जाता है शिकवा और शिकायत। इस जीवन की यात्रा के उपरांत या हम कह सकते हैं मृत्यु के बाद जिस वस्त्र को मृत्यु के बाद पहनाया जाता है उसे कफन कहते हैं और उस कफन में जेबें नहीं होती। इसीलिए कि जितने भी धन संपत्ति हमने अर्जित किया सबको यही छोड़ देना है, लेके जाना नहीं है। लेके जाना क्या है? केवल अपना कर्म। अब कर्म के आधार पर हमने जो पुण्य अर्जित किया वही। जिस प्रकार संसार में आने के बाद हम कहीं विदेश चले जाते हैं, वहां धन अर्जित करने के बाद अपने सांसारिक माता पिता को लाकर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमारा मृत्यु लोक में किसी कारण से जन्म होता है तो यहाँ के कर्म को करके, यहाँ पर कर्म करके जो पुण्य हासिल करते हैं उसी को ले जाकर हम अपने परम पिता परमेश्वर को देते हैं और वो हमसे खुश होते हैं कि हाँ तुमने मृत्यु लोक रूपी प्रदेश में गया तो ये धन अर्जित करके लाया, जिसे पुण्य कहते हैं। अगर वो अच्छा होता है तो उसी के अनुसार हमें अवार्ड मिलता है।